जय हिंद, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती का फॉर्म भरते समय किन किन बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आप भी ये 5 गलतियां कर देंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, आपको छाड़ दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 गलतियाँ सबसे बड़ी खतरनाक हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें तो नाम का। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता। नाम की बात करें तो नाम में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं। मान लो किसी का नाम श्याम है, क्या है, श्याम है। इसका स्पेलिंग कोई SHYAM, ये आपका 10वीं के मार्कशीट में ये लिखा हुआ है SHYAM। 10वीं के मार्कशीट में SHYAM लिखा हुआ है और आप फॉर्म भरते समय SYAM डाल देते हैं तो आपका फॉर्म यहीं से हो जाएगा रिजेक्ट। आपको क्या करना है, जो आपके 10वीं के मार्कशीट में जो नाम, जिस तरह से नाम का स्पेलिंग दिया हुआ है सेम उसी तरह का नाम का स्पेलिंग आपको फॉर्म भरते समय देना है। अगर एक भी अक्षर इधर से उधर हुआ तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। आपको नाम कहाँ से डालना है, 10वीं के मार्कशीट से एक एक अक्षर मिला लेना है कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपके फॉर्म भरते समय होना चाहिए। अब दूसरी बात करें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए किसी का 1/1/2000 है, ठीक है। ये अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 है, ये कहाँ है, 10वीं के मार्कशीट में। 10वीं के मार्कशीट में 1/1/2000 है, ठीक है। 1/1/2000 है 10वीं के मार्कशीट में। और कोई फॉर्म भरते समय गलती से 02/01/2000 कर देगा तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपने 10वीं के मार्कशीट से मिला लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ 10वीं के मार्कशीट में है वही डेट ऑफ बर्थ आपको फॉर्म भरते समय देना है। अगर एक भी अक्षर इधर से उधर कर दिए तो आपका सपना हो जाएगा ख़त्म। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म सुधार करने का या किसी भी तरह का कोई दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, सीधा वहीं से आउट कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपका 10वीं के मार्कशीट में है, जो 10वीं के मार्कशीट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, वही नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका फॉर्म भरते समय होना चाहिए। इसलिए फॉर्म भरते समय 1 से 2 से 3 बार आप अपना फॉर्म प्रीव्यू जरूर से चेक कर लें। कहीं कोई गलती हुई है तो उसे उसी वक्त सुधार लें। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोग को कोई मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म को सुधारने का, इसलिए ध्यान से फॉर्म भरें। तीसरी बात करते हैं जाति, कैटेगरी का। मान लीजिए कोई आता है EBC और वहाँ पे फॉर्म भरते समय डाल देगा ये क्या बोलते हैं इसमें OBC SC ST। अगर वो EBC में रहते हुए अगर SC ST डाल देता है तो उसका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। या अगर फॉर्म सबमिट भी हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। कहाँ छांट दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय जो आप जाति प्रमाण पत्र, क्या, जाति प्रमाण पत्र जो आप ब्लॉक से बनवाए हैं वही जाति प्रमाण पत्र के अनुसार अपना कैटेगरी चूज करें। आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, किसी और का जाति उसमें नहीं भरें वरना आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको जो जाति प्रमाण पत्र वहाँ से बनकर मिला है वही जाति प्रमाण पत्र के अनुसार आप अपना कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरते समय डालें। किसी और का कैटेगरी डालने से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले 1 से 2 बार आप जरूर से चेक कर लें कहीं आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है या नहीं है। ये सिर्फ बिहार चौकीदार में ही नहीं लागू होता, ये सरकारी जॉब से रिलेटेड हर जॉब में ये ज़रूरी होती है चेक करना। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी बातों का आप विशेष तरह से ध्यान रखें ताकि आपका फॉर्म भरते समय किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो।
अब बात करते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की। किसका? मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का। मोबाइल नंबर, कितने सारे भाई क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं। वो गलत डालते नहीं हैं, मैं अक्सर बताता हूँ होता क्या है। होता क्या है, मान लो आपके गांव में ये एक साइबर कैफ़े है। क्या है? साइबर कैफ़े है। ये अकेला साइबर कैफ़े है। इसमें 10 गो गांव का, कितने गांव का? 10 गांव 15 गांव का लोग का भीड़ लगा हुआ है। 10 से 15 गांव के युवा, मान लो इसके साइबर कैफ़े में 50 गो युवा हैं, खड़े हैं। ये बेचारा क्या करेगा? जल्दबाजी में करेगा, सब पीछे से हल्ला गुजाल करेगा, मेरा भरो मेरा भरो मेरा भरो। यही के कारण उनका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ये सारी गलतियां जल्दबाजी के कारण गलत हो सकता है। वो विचलित, उसका माइंड जो है विचलित हो जाता है फॉर्म भरने वाले का। इसलिए आपको करना क्या है, देख लेना है। जब दुकान खाली हो, जब दुकान खाली हो 1 से 2 आदमी हो, उस वक्त आप फॉर्म भरने के लिए वहाँ जाएं। अपने खुद से एक कुर्सी यहाँ पे लगा लें, इस कुर्सी पे खुद से बैठ जाएं। उसको बोलें कि इस कंप्यूटर पे मेरा फॉर्म भरिए, मैं चेक करता जाऊँगा अपना डॉक्यूमेंट के अनुसार। कोई भीड़ भाड़, जहाँ भीड़ हो वहाँ पे फॉर्म बिल्कुल ना भरवाएं, सुरक्षित तरह से भरें जहाँ पे भीड़ ना हो। अपने खुद से चेक करते हुए हर फॉर्म भरते समय खुद से चेक कीजिए। फॉर्म फाइनल प्रीव्यू टाइम को भी चेक कीजिए कि आपका कोई गलत नहीं है। इसी के कारण आपका फॉर्म होता है रिजेक्ट, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट दिया जाता है। फॉर्म भरने वाले को आप अकबकाइए नहीं, उसको धैर्य से वहाँ पे बैठिए। धैर्य से जब आपका नंबर आएगा उसी वक्त आपका फॉर्म वो भर देगा। अकबकाने की बात नहीं है, वरना अगर आप अकबकाइएगा तो आपका सपना वहीं से हो जाएगा ख़त्म। आप खुद से जाइए, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी जो आपका है वही ईमेल आईडी आप अपने मोबाइल से चेक करके दें। और जो मोबाइल नंबर आपका है वही मोबाइल नंबर आप अपना फॉर्म भरते समय दें। एक भी अक्षर इधर से उधर हुआ तो आपका सपना हो जाएगा ख़त्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर दिए जाएंगे आउट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर दिए जाएंगे आउट। इसलिए धैर्य बनाकर भरें, शालीनतापूर्वक भरें ताकि आपका फॉर्म किसी तरह से रिजेक्ट ना हो और आप अच्छे से मेरिट के हकदार बन सके। अब हम बात करते हैं पता, एड्रेस क्या होना चाहिए और कैसे डालें, कि कहाँ का एड्रेस डालें। ठीक है, तो एड्रेस जो होता है वो बहुत सारे लोग दुकान पे जाते ही गलत भरवा देते हैं। क्या करते हैं, कोई आधार कार्ड से भरवा देता है, कभी इधर से कभी उधर से। जी नहीं, आपको कोई एड्रेस वहाँ से नहीं भरना है, आधार कार्ड से नहीं भरना है, ना ही 10वीं की मार्कशीट से भरना है। आपको भरना कहाँ से है, जो आप ब्लॉक से निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आप जो ब्लॉक से निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं वो निवास प्रमाण पत्र का काम ही वही है कि आपका निवास स्थान दर्शाना। जो आपके निवास प्रमाण पत्र में जो पता दिया हुआ है वही पता आप अपने फॉर्म भरते समय डालें। जो आप निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं वही निवास प्रमाण पत्र का पता उसमें डालें, वरना आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर दिया जाएगा आउट। इसीलिए निवास प्रमाण पत्र बनाया जाता है कि आप जहां रह रहे हैं वो निवास आपका, जो आप जहाँ रह रहे हैं वही एड्रेस आपका निवास प्रमाण पत्र में दिया जाता है और वहीं से आपका निवास का वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप वहाँ के हैं या नहीं हैं। अगर आप गलत डाल देंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है या तो आपको आउट भी कर दिया जा सकता है। अगर हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सभी को जय हिंद, मिलते